तुमने ऋतु का अबॉर्शन करवा दिया? ऋषभ, ये करने का हक तुम्हें किसने दिया? वो बदमाश ऋतु के साथ जो भी हरकतें करता था, उसने उसकी वीडियो फिल्म बनाई है। ओह नो! मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें वो कैसेट मिल सकती है। कैसी तरकीब? क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो जहां पर वो तुम्हें ले गया था? हाँ, लेकिन अब बस कितने बजे आके मिलूं मैं आपको? यही कोई 6 बजे। हाजिर हो जाएंगे साहब। आज के बाद वो कमीना ना ऋतु को बॉदर करेगा ना यार को। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जो शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम है, वो मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये शेयर्स नहीं बेचूंगा। You are being given a promotion. ओह, आइए। नमस्कार मल्होत्रा साहब, माफी चाहूंगा आने में थोड़ी देर हो गई। दिल्ली से फोन आया था पार्टी प्रेसिडेंट का, उसी में समय चला गया। वैसे आपके बारे में बात किया मैंने उनसे। आप मेरे भतीजे ऋषभ मल्होत्रा। ओहो, तो ये है ऋषभ भाई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। प्लेजर टू मीट यू। नमस्ते। वैसे मुझे भी आपका बेसब्री से इंतजार था। ऋतु से सुना होगा मेरे बारे में। कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है। बताइए मल्होत्रा साहब, क्या काम है आपको मुझसे? आप जैसे बड़े लोगों को हम जैसे मामूली और छोटे आदमी से क्या काम आन पड़ा? आप जैसे छोटे लोग ही हम जैसे बड़े लोगों के काम आते हैं, वरना हमें दिल्ली में पहचानता कौन है? बताइए मल्होत्रा साहब, क्या काम है आपको मुझसे? वो वीडियो कैसेट जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। वीडियो कैसेट? जी हाँ, वही जिसमें आप और ऋतु है। समझा। इसीलिए तो मैं सोचूं कि मेरी क्या जरूरत आन पड़ी है। अब ये नाटक बंद कर दो और वो वीडियो कैसेट हमारे हवाले कर दो, समझे? शांति रखिए ऋषभ भाई, शांति रखिए। हाथ में आए मछली हम इतनी जल्दी जाने नहीं देते। जाल पानी में डालकर बेसब्री से इंतजार किया, पूरा फायदा उठाए बिना हम उसे ऐसे जाने नहीं देंगे। चाचा जी, लगता है घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। एमएनए साहब, उस दिन आपने ऋतु को कोई वीडियो कैसेट दिखाई थी ना? आज हम आपको एक वीडियो कैसेट दिखाते हैं। क्यों चाचा जी? शैल वी? ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। क्यों साहब, आगे और दिखाओ या इतना काफी है? ये सब कब फिल्म किया? अब बताओ, वो कैसेट तुम हमें वापस दोगे या इस कैसेट की कॉपीज बनवाकर हम सबको दिखा दें, इंक्लूडिंग योर पार्टी प्रेसिडेंट? चलो अच्छा है, ये बाजी आपने जीत ली, मगर ये मत भूलिए कि वो फाइल अब तक मेरे पास है। अगर सीबीआई को... एक मिनट, वो फाइल आप सीबीआई को देना चाहते हैं? शौक से दे दीजिए, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए अभी चलते हैं ऑफिस पर। क्यों अंकल, मैं आता हूं, चलेंगे? मान गए आप लोगों को, मान गए। ये हुई ना बात, आज कोई हमारी टक्कर वाला सामने मिला। और अब अपनी ये एक्टिंग बंद करो और दफा हो जाओ से। गेट आउट। और सुनो, आइंदा से कभी अपनी सूरत मुझे या मेरी बेटी को मत दिखाना, समझे? एक बात और, अगर तुमने वो कैसेट किसी को दिखाई तो हम इस कैसेट की हजारों कॉपीज बनवाकर देश के सारे वीडियो लाइब्रेरीज में भिजवा देंगे, समझे? अब मानिए गुली कैसेट को। नमस्कार, मैं चलता हूं। हमारी दोस्ती को इतना वक्त हो गया है, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं केशव के साथ मिलान में क्या कर रही थी। मैं गुजरे वक्त के बारे में नहीं सोचती, ना ही गुजरे लोगों के बारे में।
फिर भी वो आपके पति थे। आप उनसे इतनी नफरत करती हैं कि उनकी मौत के बारे में नहीं जानना चाहती। जानने से क्या फायदा? जो हुआ सो हुआ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं केशव से नफरत करती थी, प्यार करती थी उससे। I don't believe that. उसने आपके साथ इतनी बेवफाइयां की, उसके बावजूद। हाँ, ताजुब हो रहा ना। मैंने उसे बर्दाश्त किया क्योंकि मैंने उसके साथ कई हसीन पल गुजारे हैं। उसके प्यार करने का अंदाज बहुत अनोखा था। मेरी हर चीज, हर अदा की तारीफ करता था। आई लव यू बोलते थकता नहीं था। वही आई लव यू मेरे कानों में आज तक गूंज रहा है, क्योंकि उसके बाद मरने तक उसने मुझे कभी नहीं कहा I love you। वो इसीलिए कि उसकी जिंदगी में उसके बाद एक और फिर आने वाली थी। उनमें से एक मैं थी। आपने मुझसे दोस्ती की, आपको तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि तुम सिर्फ एक रखैल थी। Is that so? फिर स्वेतलाना से इतनी नफरत क्यों? आखिर स्वेतलाना भी तो उसकी रखैल है। उसमें और मुझमें फर्क ही क्या है? माफ कीजिए रंजना देवी, लेकिन आप नहीं जानती केशव और मैं कितने करीब थे एक दूसरे के। शराब देवी का स्वेतलाना और आपके बावजूद हम एक दूसरे से लगातार मिलते रहे। झूठ बोलती हो देविका। मैं केशव की पसंद को बहुत अच्छी तरह जानती थी। तुम्हारी जैसी कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई और गई, लेकिन स्वेतलाना की बात कुछ अलग ही थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा, मुझे पता चल गया था कि मैं केशव को हमेशा के लिए खो बैठी हूँ। देविका, एक बीवी एक रखैल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी पत्नी कभी नहीं। और स्वेतलाना केशव की बीवी थी। उसने मेरी जगह ले ली थी, इसलिए मैं उसे नफरत करती हूँ। तुम अपने बराबरी स्वेतलाना से कभी नहीं करना, क्योंकि तुम सिर्फ एक रखैल थी। पानी लीजिए। अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे पानी नहीं चाहिए। स्वेतलाना कहाँ है? मैडम तैयार हो रही है। मैडम से जाकर कहो कि सच धज कर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऋषभ हूँ, सूरज नहीं। तमीज से बात करो ऋषभ। सुनीता तुम जाओ। इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म मुझे? और उसका क्या जो तुम कर रही हो? ये लो, पढ़ो इन मैगजीन्स को, पढ़ो क्या छपा है तुम्हारे बारे में, और फिर मेरे साथ शर्म और तमीज की बात करना। हमारी नाक कटवा कर रखी तुमने। ऋषभ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी ही है तो ऊंची आवाज में मत करो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये मैगजीन पढूं, तो उन्हें उठाकर मुझे दे दो। मैं तुम्हारी कोई पर्सनल सेक्रेटरी या नौकरानी नहीं हूं जो तुम्हारा गुस्सा और टैंट्रम बर्दाश्त करे। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली औरत, अरे मेरी नौकरानी और सेक्रेटरी तुमसे एक दर्जा ऊपर है, क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई पर जिंदा रहती है, फोकट का पैसा नहीं लेती। और एक बात याद रखना, आज तुम मेरे रहम पर जिंदा हो। आइंदा अगर मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत की तो सलीट करके बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। शट अप। अगर तुम केशव के बेटे नहीं होते तो मैं अभी चौकीदार को बुलवाकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा देती। ऋषभ, एक बात की गांठ बांध लो। आज तक मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी हरकतों को सहन करती आई हूं, लेकिन अब नहीं करूंगी। तुम नादान हो, उम्र में मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं चुप बैठी रही, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त माय फुट। हराम के पैसों पर जीने वाली तुम होती कौन हो मुझे बर्दाश्त करने वाली? अरे तुम्हारे जैसी औरतों के साथ बात करना भी हमारी शान के खिलाफ है। चलो मान लेते हैं कि मैं नीच हूं, गिरी हुई हूं,
लेकिन तुमने आज तक मेरे साथ अपने बर्ताव में कौन सा ऊंचापन दिखाया है? अरे तुम में और सड़क पर खड़े लोगों के बर्ताव में फर्क ही कहाँ है? शराब शैताना, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। तो उठाओ हाथ, मार डालो मुझे, अपने दिल की भड़ास बुझाओ। क्यों रोक रहे हो अपने आप को? हाँ? अपनी माँ पर की गई बेइंसाफी का बदला लेना चाहते हो ना? तो मैं तैयार हूँ, खत्म कर दो अपने दिल की मुराद को। नहीं श्वेताना, नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, इतनी जल्दी नहीं। तुमसे 10 सालों का हिसाब लेना है मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्लो पॉइजन, यू नो। मैं तुम्हें तड़पते देखना चाहता हूं श्वेताना, उसी तरह जिस तरह आज तक मेरी मां तड़पती रही है। मोहताज कर दूंगा तुम्हें दाने दाने के लिए, भले इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मगर तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। इतनी दुख की बात है ऋषभ कि तुम केशव के बेटे होते हुए भी इस तरह के ख्यालात रखते हो। तेरे डैडी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज वो नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, यू अंडरस्टैंड? मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो बहुत जल्द धमकियों से डर जाती है। ऋषभ, आज तक मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब नहीं करूंगी। मुझे जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश मत करो ऋषभ। बेइज्जत? श्वेताना, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मुझे तुम्हारी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पढ़ो, पढ़ो इन मैगजीन्स में क्या लिखा है तुम्हारे और सूरज के बारे में। तुम्हारा उसकी बीवी के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसकी एक घिनौनी डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है इसमें, पढ़ो इसे। ये मेरा जाती मामला है। इनफैक्ट तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी बदनामी हो रही है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा मैं इसलिए हो रहा हूं कि तुम्हारे नाम के साथ मल्होत्रा खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। जहां तुम्हारा नाम छपता है, मेरे बाप का नाम भी छपता है। देखा ऋषभ, तुम मुझे मल्होत्रा खानदान से अलग करना चाहते हो, लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते। मेरा नाम केशव मल्होत्रा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। बकवास बंद करो श्वेताना। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग हो जाने तक अपनी ये हरकतें बंद कर दो, जिससे मल्होत्रा खानदान की बदनामी हो। ये हमारी कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? तुम जो समझना चाहो समझ लो, लेकिन आइंदा कम से कम पब्लिक में ढंग से पेश आया करो। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं देने वाली हूं ऋषभ, क्योंकि प्रेस के लोग जैसा चाहें वैसे लिखेंगे। रही मेरी अपनी बात, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती, और मुझे कैसे जीना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की बिल्कुल जरूरत है। Now if you'll excuse me, I have work to do. Hi, I'm Renu. Hi, I'm Nishi. आज पहला दिन है? Not exactly. Strange, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। मैं भी तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ 3 महीने हो गए। ओह, मैं एक्चुअली रेगुलरली नहीं आती ना, बहुत बिजी रहती हूँ। काफी स्ट्रेनोस है ना? बहुत। मैं इतना थक गई हूँ, मुझे आज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी। How about breakfast? हाँ भाई, इतनी मेहनत के बाद ब्रेकफास्ट तो खाना ही चाहिए। मगर ध्यान से, अगर ज्यादा खा लिया ना तो एक्सरसाइज की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन मुझसे तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और तुमसे? आजकल जरा केयरफुल रहना पड़ता है, वरना मुझसे भी सहा नहीं जाता। आफ्टर ऑल फिगर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम यहाँ अपना फिगर मेंटेन करने आती हो? यहाँ जितनी भी औरतें आती है सब उसी के लिए तो आती है। और अगर तुमने गौर किया हो तो सब की सब शादीशुदा है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं यहाँ फिगर मेंटेन करने नहीं, अपना स्टैमिना बढ़ाने आती हूँ। ओह, दैट्स वेरी नाइस। चलो अब चलकर वॉश कर लेते हैं और फिर क्लब के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट हो जाए। एंड द ब्रेकफास्ट इज ऑन मी, ओके? चले, कम ऑन। हाँ, तो मैं कह रही थी, मेरे हस्बैंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ओह रियली? पर मैंने तो सुना था कि केशव मल्होत्रा की मौत के बाद उनका बेटा चेयरमैन बनने वाला है। अरे नहीं, दरअसल ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं अभी तक, बहुत जल्द हो जाएगा कि मेरे हस्बैंड ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? ठीक। यार बात क्या है? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? दोबारा माफी मांग लो। पढ़ो। क्या पढ़ो? तो ये बात है स्वेतलाना, फॉरगेट इट। इस तरह के रूमर्स आते रहते हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हैं सूरज। आइंदा हम यहीं मिलेंगे वॉशरूम में और एक साथ बाहर कहीं नहीं जाएंगे। कम ऑन स्वेतलाना, एक गॉसिप मैगजीन में कुछ बकवास का छप गया, तुम उसे इतना सीरियसली लेने लगी? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, बस। स्वेतलाना, महज एक हादसे की वजह से तुम इतना अपसेट हो रही हो। क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है? पहले की बात और थी सूरज, और यहाँ जो मुझे बदनामी मिली है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस दिन तो मुझे जबरदस्ती कॉफी पिलाने लेके गई थी, वहां तुम्हारी बीवी ने एक तमाशा किया और नाम खराब मेरा हुआ। अगर तुम अपनी बीवी का विश्वास नहीं जीत सकते तो उसके लिए मैं बलि की बकरी क्यों बनूं? स्वेतलाना, तुम्हारे और केशव मल्होत्रा के बारे में भी ऐसे आर्टिकल छप चुके हैं। रंजना देवी ने भी तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट्स पास किए। सूरज, उस वक्त केशव और मैं एक साथ रहने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रंजना देवी का नाराज होना जायज था, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, बस। तो फिर ये समझ लो, मेरे और तुम्हारे बीच में भी वही रिश्ता है जो तुम्हारे और केशव के बीच में था, और सबको भूल जाओ। What do you mean by that? स्वेतलाना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम बात का बतंगड़ बताओ। Don't take all this so seriously. Forget it. फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि इस सबसे तुम्हें फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, और तुम्हारे बिजनेस में पब्लिसिटी की बहुत अहमियत है। एलिजाबेथ टेलर का एग्जांपल ले लो, उसे अपने एक्टिंग करियर से इतना फायदा नहीं हुआ जितना अपनी 6 शादियों से हुआ। आज भी उसके नाम के प्रोडक्ट इंटरनेशनली फेमस है। मैं इस तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ, ओके? ठीक है, एक काम कर सकता हूँ, इस मैगजीन का एडिटर मेरा दोस्त है, उसे कह के अगले इशू में अपॉलॉजी लेटर निकलवा सकता हूँ। कहीं तुम्हारे कहने पर ये आर्टिकल्स तो नहीं छपे? कम ऑन स्वेतलाना, क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? अगर तुम्हें बुरा लगा तो I'm sorry सूरज, लेकिन मैंने कई लोगों को फ्री पब्लिसिटी के लिए गंदी से गंदी हरकत करते देखा है। मैं उन लोगों में से नहीं, मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं। कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स? अच्छा, मैं चलता हूँ। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट डे। किस लिए? जो कुछ कॉफी शॉप में हो उसलिए। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। थैंक्स, बाय। सूरज, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, इंसल्ट करती रहती हूँ, लेकिन तुम मुस्कुराते रहते हो। क्या मेरी बातों का बुरा नहीं लगता? स्वेतलाना, मेरी बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है। मैं बहुत कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन मेरे सामने वाले की खैर नहीं। बाय।